अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज के शो में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे कॉल करके। और आज का सवाल है कि K2 जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में आता है। K2 जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में आता है, कॉल आप करके बता सकते हैं। और साथ साथ कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं। और आज हमारे साथ गेस्ट भी बड़े ज़बरदस्त होंगे, आज कुकिंग भी करेंगे और आज अवन के अंदर इंशाल्लाह कुकिंग होगी। सो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हमारे साथ गेस्ट कौन होंगे और उसके बाद खूब सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ होंगे शमा राशिद साहिबा होंगी, सॉरी फोकस होने में टाइम लग रहा था। शेफ़ अनवर हुसैन होंगे और इस्लाम शौकत होंगे हमारे साथ। ये तीनों जो हैं ये शेफ़्स हैं। और शमा राशिद जो है हमारे साथ पहले आ चुकी हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में शेफ़ भी हैं। सो आज 3 शेफ़ यहाँ पे आएंगे और साथ में कुकिंग भी हो जाएगी। और आज कुकिंग मैंने कहा कि 3 शेफ़ आ रहे हैं तो उनको कैसे इम्प्रेस किया जाए, तो आज अवन के अंदर बेक होगा कीमा और साथ में सब्ज़ियाँ और उसके ऊपर हम डालेंगे खूब सारी ग्रेटेड चीज़। तो ज़रूरी नहीं कि आपने लजानिया के वो पट्टियाँ लेनी होती हैं, उनको बॉयल करना होता है। आप जनरली भी जो कीमा है उसको बड़े प्यारे तरीके से बेक कर सकते हैं और वो बच्चों को और बड़ों को दोनों को उतना ही मकबूल होता है। सो आज का सवाल आपको बता दिए कि K2 जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में आता है, वाक़े है, सॉरी वाक़े है। तो चलते हैं आज की रेसिपी बनाते हैं। और वाह वेरी नाइस चीज़, ज़बरदस्त। इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, कीमा हमें चाहिए आधा से 1 किलो चिकन का, या अगर आपको बीफ का या मटन का पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च है, बारीक चॉप किया हुआ गाजरे हैं, बारीक चॉप किया हुआ ये बंद गोभी है और ये देखें ग्रेटेड चीज़ है। इसमें मसाले हम उस तरह के नहीं डालेंगे। हस्बे ज़ायका नमक है, काली मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्चें। और अगर आपके पास सिलेंट्रो है, हरा धनिया का ही फैमिली का है, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सो आप लोग सुनाएं कैसे हैं? बाहर मौसम अभी बेहतर हो रहा है लेकिन नाज़रीन ह्यूमिडिटी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स क्या, जो हबस जिसको कहेंगे, बहुत सारे लोग हब्स को हबस कहते हैं, तो हब्स का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक अवन है तो इसको हम करेंगे 200 इस पे सेल्सियस पे। अगर आपके पास दूसरा गैस वाला अवन है तो वो आ जाएगा 340 फ़ारेनहाइट, मतलब वो जो गैस वाला गर्म होता है। तो ये इलेक्ट्रिक है। और अप एंड डाउन, यानी अगर आप खोलें इसको तो अप एंड डाउन, इसका वो वाला अगर मिल जाए तो दाद भाई, इसका वो जो ग्रिल वाला है वो किधर है? ग्रिल जो है इसकी बीच में ग्रिल लगती थी ना, आ रही है? ढूंढेंगे, अच्छा ओके नाज़रीन अभी हम ढूंढेंगे उसको, ठीक है। इसको आपने अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे दोनों में आपने इसको वो करना है, क्या कहते हैं, हीट रखनी है। तो 10 मिनट हमेशा प्री हीट किया करें अवन को। इसमें हम डालेंगे कीमा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसको सौते ज़रूर करेंगे ताकि वो कच्चा पक्का यानी सेमी कुक्ड होना चाहिए। ओहो, सेमी कुक्ड के लिए आपके पास कोई भी पैन हो, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको सेमी कुक करेंगे। कॉल आप कर सकते हैं 051-8094-519 पे। और नाजी मेरा एप्रन जो है, मैं जो नए वाले थे वो लेके आने थे, लेकिन बस कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। ये हमने पहन लिया है। और ग्रिल के ऊपर आपने डिश रखनी है, इसके ऊपर नहीं रखनी। अब ग्रिल में अगर मैं इधर देखूं तो शायद इधर हो, वैसे तो अवन के अंदर ही होनी चाहिए लेकिन अवन से बाहर आ चुकी है वो। ओके कोई बात नहीं, इस वाले ड्रॉ में होगी, नहीं इस वाले में हो जाए, हो सकती है। नो, लेट्स चेक हियर, कहीं तो पड़ी है, नहीं, ओए इधर हो सकती है, नहीं, ये कैसे हो गया? अवन की तो ग्रिल होनी बहुत ज़रूरी है। इधर देखिए, फाउंड इट नाज़रीन, ये वाली ग्रिल, इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि इसके नीचे से हीट जो है वो डिश में परफेक्ट पड़ेगी। ये जो दूसरी वाली मैं बात कर रही हूँ, ये वाली
इसके अंदर आप कुकीज़ या आपके कोई ब्रेड है उसको बेक कर सकते हैं। ये वाली हम बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। और एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? एक सेकेंड, ये बीच में हमने किया और इसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? रिहान। रिमशा, क्या हाल चाल है रिमशा आपके? रिहान रिहान। रेहान, क्या हाल चाल है रेहान? ठीक ठाक, आप ठीक है? ठीक ठाक, सब खैरियत है। आप सुनाएं। कुछ नहीं, हवा का मजा ले रहे हैं। जी, कुछ नहीं, बस यहाँ घूम रहे हैं बस। अच्छा, और किस जगह से कॉल कर रहे हैं? सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होगी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारे जो कॉलर्स हैं वो साथ में सुन भी रहे होते हैं, तो सुना ना करें। आप दोबारा से हमारा शो देख सकते हैं 4 बजे दोपहर में और रात को 10:30 बजे। उसमें आप अपनी कॉल भी सुन सकते हैं। थोड़ी परेशानी भी नहीं होगी कि मैं हेलो हेलो कर रही हूँ आप, और फिर एयर टाइम जो है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर कॉल किया करें। इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है, इसको हमने थोड़ा सा, और किसी ने अब ये नॉन स्टिक है नाज़रीन, ये जो पैन्स होते हैं नॉन स्टिक है, इसमें किसी ने वो जो स्टील वाली नहीं होती जो मुझे बहुत बुरी लगती है, स्टील वाली खुरचन जो होती है, वो स्टील बोल जो है, स्टील बोल जैसी आप लगाएंगे ना तो उसका सारा ये निकल जाएगा। ये देख लें। तो ये जिसने भी किया है, ये जो जुर्म किया है, इसको, इस मुल्जिम को पकड़ा जाएगा और सज़ा के मुर्तकिब किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ स्पंज लगाना होता है। जितने भी नॉन स्टिक कुकवेयर होता है ना, उसमें आपने सिर्फ स्पंज लगाना होता है। अगर फ़र्ज़ करें चिपक भी गया है ना गलती से, तो उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी डालें, उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, वो आराम से जो है ना वो जो चीज़ चिपकी हुई है वो हट जाएगी। लेकिन आपने वो जो स्टील वुल है ना, वो अगर आप रगड़ेंगे तो देखें सारा टीफ्लॉन जो है ना वो निकल गया है इसका। अब ये किसने किया है ये मैं पता लगाऊंगी इंशाल्लाह। हमने इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक कुटा हुआ, उसको हल्का सा रोस्ट करना है, पकाना नहीं है, रोस्ट करना है, और हमने फिर कीमा इसमें शामिल कर देना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्सी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मिस्सी रोजीना। रोजीना, थैंक यू सो मच। आपने जो 2 वो फ्रेम्स भेजी हैं वो हमने लगाई हैं इधर ही, वो देखें वहाँ पे। वो मैंने एक मम्मी के लिए भेजी थी। अच्छा, मम्मी के लिए? ओहो, अच्छा, सॉरी। मम्मी की सालगिरह ना 24 अगस्त को, तो उनके लिए भेजी थी। हाँ, वाइट वाली। अच्छा, ओके। वाइट वाली थी। ठीक है, वाइट वाली फिर उन तक पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच रोजीना। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्सी। आजकल ना समर वेकेशन में हम लोग मरी आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप भी गई हुई हैं? जी 4 दिन की छुट्टियां हो गई थी ना, तो फिर अब हम अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपका अपना घर है वहाँ पे? जी, अपना घर है। अच्छा। सो आए ना मिस्सी आप लोग? यार मैं तो पहले एक पाँव मेरा इस्लामाबाद और दूसरा मरी में होता था, बस फिर उसके बाद वो कहते हैं ना किसी की नज़र लगती है तो बस फिर नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, बुरी हो जाती है। हाँ। सो इंशाल्लाह ज़रूर अगर आना हुआ तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बताइएगा, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना के रखूंगी। That's so sweet of you and thank you for the gifts, मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी, थैंक यू। तो ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब के K2 जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है? मेरे ख्याल में कराकरम। सॉरी, कराकरम में। कराकोरम में आपके ख्याल में? जी। ओके, अच्छा मिश्री, जी। मैंने ना मशहूर की बर्थडे पे ना 2 गजलें लिखी थी। एक तो मैंने उनको भिजवा दी थी। अच्छा। और एक मैंने आजाद गजल लिखी थी, तो वो मैं आपको सुना दूं? प्लीज इरशाद। सभी गुलशन हसी उनके, हसी कलियां सभी गलियां, वाह। सभी आंगन सभी बाहें, हसी कंगन हसी किरनें, वाह। हसी मौसम हसी बादल हसी रिमझिम सभी मंजर, वाह। सभी सहरा सभी दरिया, सभी धारे सभी चंदा, वाह। हसी तारे हसी शाखें, हसी बरगो समर खुशबू, वाह।
हसी जुगनू, हसी बुलबुल, हसी चिड़िया, हसी चेहरे, वाह। सभी रिश्ते, सभी नाते, सभी रूहें, रूहे मारूफ, रूहे मुख्तार भी मिलकर चहक चहक कर, लहक लहक कर तुम्हें देती दुआ ये है कि राजा तुम जियो बरसों, कि राजा तुम जियो बरसों। वाह 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 वाह, ये सर क्योंकि कमरान का। आपको नायला की भी सालगिरह थी, आपकी भी थी, मशर की भी थी, नईम भाई की भी थी, आप सबको सालगिरह मुबारक। अल्लाह ने आप सब लोगों को सेहत और जिंदगी दे। आमीन सो बहुत आमीन। शुक्रिया। सो स्वीट ऑफ मिठी यू। जरूर आइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच ओके, यार, अल्लाह हाफिज। सबकी अल्लाह हाफिज। बर्थडेज याद रखने का। नायला की भी थी, सर कामरान की भी थी, और मेरी भी थी, और हम सब की बर्थडेज जो है वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे सुकून से माशाल्लाह से गुजर गई। सर कामरान के लिए ये जो आपने अशार बोले ये उन तक पहुंच गए, थैंक यू वंस अगेन। ये भी एक शेर व शायरी भी नाज़रीन एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा, रोजीना जी से बात करते करते मैंने इसमें कीमा, इससे पहले मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ हल्का सा उसको सौते किया, जैसी खुशबू आई है उसमें मैंने चिकन का कीमा शामिल किया, थोड़ा सा पानी साइड्स पे डाला जिससे वो चिपकेगा नहीं। अब हमने इसमें कोई मसाला नहीं डाला था, सिर्फ पानी और तेल है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा बिल्कुल सेमाई कुक्ड हमने इसको रखना है, ठीक है। इसको आपने तोड़ लेना है, जहाँ जहाँ से मोटे मोटे पीसेस हैं उनको आपने इस तरीके से तोड़ लेना है। और ये देखें, मैंने एक बेड जो है किसका, ये जो बंद गोभी है ना, इस ये कटी हुई बारीक चॉप की हुई, ये मैंने इधर डाल दिया है। अब इसमें कीमे में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक डालेंगे, और ये जो है ना जो बंद गोभी है इस पर ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। इसको हमने पकाया नहीं है, ये उसमें पकेगा। फिर हमने इसमें एक चुटकी जो है वो काली मिर्च थोड़ी सी हमने इसमें स्प्रिंकल कर दी, इसमें भी और कीमे में भी, ताकि सीजनिंग जो है वो बराबर है। आधा टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ इसका काली मिर्च का, और कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून इसमें डालेंगे कीमे में, इतना, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पर जो बंद गोभी है, ये देख लें, हल्का सा स्प्रिंकल किया। इसी तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया या सिलेंट्रो अगर आपके पास है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ये हल्का हल्का हल्का, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर थोड़ी सी शिमला मिर्च हमने इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल की, ये देख लें। ऐसे इस सलाद पे नहीं करते, बाकी हमने बचा ली, बाकी बचा ली है। और थोड़ी सी गाजरें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसे पूरा बेड नहीं बिछाना, सिर्फ इधर उधर थोड़ी सी हो, और बाकी गाजरें हम इसमें डाल देंगे कीमे में। हमने बाकी गाजरें कीमे में शामिल कर दी, और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई 1 से 2 ये हमने कीमे में शामिल कर दी। अब हमने इसको अच्छी तरीके से सेमाई कुक करना है इस तरीके से। बाकी जो रही सही कसर होगी वो अवन में पूरी हो जाएगी। ये देख लें, ये थोड़ा सा इसमें ऑयल की ज़रूरत है, ऑयल बहुत कम था तो इसमें 2 से 4 टेबलस्पून और डालेंगे। इधर इधर डाल दिया। अब इसके अंदर है ये जो है ना, इसमें हमने हल्का सा ड्रिजल करना है, ये ऐसे हल्का 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 हल्का, ताकि इधर भी कुकिंग से ये चिपके नहीं। नीचे हमने इसको इसकी वो इसको बेस के ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाया था ना, तो हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया ताकि नीचे से चिपकेगा नहीं है। वैसे इसके अंदर चिपकेगा नहीं, ये पायरेक्स है, लेकिन फिर भी बीइंग ऑन द सेफ साइड इसको थोड़ा सा पकने देंगे। सेमी कुक हमारा देख लेते हैं कि ये हो गया है। यस, अब 10-15 मिनट पहले ही आपने इसको प्री हीट करने के लिए रख देना है। थोड़ी सी मैं जो है ना गोभी थोड़ी सी और इसके ऊपर बारीक चॉप करके ना, ये मैं इस तरह थोड़ी सी और इसमें शामिल करते हैं। एक कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? अरीशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। परीशे? अरीशा। अरीशा, क्या हाल चाल है अरीशा आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए निशी, आपकी ब्यूटीफुल, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और थैंक्स अ सुनाए, लॉट। आपकी तबीयत कैसी है? सॉरी? तबीयत कैसी है आपकी? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। आप सुनाएं, पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम कॉल कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कॉल की थी एक दफा। आप बहुत अच्छी रेसिपी सुनाती हैं, मैं ट्राई भी करती हूँ। थैंक यू जी। ये वाली भी ट्राई करना, ये भी बड़ी हेल्दी और मज़ेदार होगी इंशाल्लाह।
जी जी, आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं, हम सारे आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज के सवाल का जवाब के केटू जो है वो किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? आई थिंक माउंटेन एवरेस्ट के सिलसिले में वाक़ है। किसमें? माउंटेन एवरेस्ट। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। जी। तो कोई फरमाइश है आपकी? और- नमक थोड़ा सा। मेरी आपसे एक फरमाइश है कि आप चाइनीज कोरे ट्राई करें। क्या करें? चाइनीज कोरे ट्राई करें। चाइनीज जी जी, चाइनीज कोरे। चाइनीज पकोड़े। जी जी। वैसे मैंने रमजान में जो हमारे शोज थे ना, रमजान शादमान, उसमें चाइनीज पकोड़े बनाए थे। चले मैं आपके लिए दोबारा शायद से। मैंने वो एपिसोड मिस कर दिया हो, लेकिन Okay. आप एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा प्लीज। अलीशा फ्रॉम भावलपुर। भावलपुर, नहीं, रावलपिंडी। सॉरी, रावलपिंडी। चाइनीज समोसे, चाइनीज पकोड़े, सॉरी, चाइनीज पकोड़े। पकोड़े। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बनाएंगे आपके लिए चाइनीज ओके, पकोड़े। अल्लाह हाफिज, ओके, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज, हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। नाज़ीम माशाल्लाह से सुबह सुबह बच्चे भी तैयार होते हैं। ओके, अब हमने इस स्टेज पे आपको मैं दिखाने के लिए, वरना तो मैं पूरा ही डाल देती इस पे। इस तरीके से आपने लेवल करके ये इस तरीके से आपने इसमें ये शामिल करते जाना है। डिश अलबत्ता आपकी पायरेक्स की होनी चाहिए जो कि अवन फ्रेंडली होती है। ये ना हो कि आप किसी भी डिश में डाल दें और वो फट जाए। ये वाली जो होती है ना पायरेक्स की, ये मजबूत भी होती है और ये अवन के अंदर भी आप डाल सकते हैं। ये हमने इसके अंदर ये देखें, बाकी इसकी कुकिंग जो है ना वो अवन करेगा। ये सेमी कुक्ड है, मतलब चिकन का कीमा तो वैसे भी जल्दी जो है वो बन जाता है। ये अब आपने थोड़े मोटे अगर वो हैं तो इनको आपने बराबर कर देना है। ठीक है, ये बराबर हो गया। अब इस पर थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी हम स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा सिलेंट्रो अगर हो तो क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम धनिया से काम चलाएंगे। जो आपके पास अवेलेबल है वो करें। 1-2 टमाटर, नहीं सॉरी, इसके बाद हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डाली, ये और इसके बाद इसके अंदर ग्रेटेड चीज़ ऊपर जाएगी। ये देखें, बिल्कुल बराबर बराबर आपने डालनी है। ये इस तरीके से बिल्कुल हाथ से भोरते जाएं। कितना प्यारा वर्ड है ना नाज़ीम, भोरते जाएं। और ये हमने इसके ऊपर चीज़ डाली। एक्चुअली ये जो है ना, ये इसका विनिंग पॉइंट है, जो चीज़ है ये हमने डाली। 3 नाज़रीन शेफ्स आ रहे हैं तो इसलिए अब टेंशन भी एक हम बीच में रख देंगे। जहाँ जहाँ नहीं है ना वहाँ आपने खाली नहीं छोड़ना है। ये अब जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे आपने इसको बैलेंस करना है, क्योंकि श्रेडेड होती है ना, कद्दूकश की हुई होती है तो आपस में चिपक जाती है गर्मी में। इसको आपने बराबर किया। ठीक है, अब हमने इस पर 1-2 टमाटर, ये ऑप्शनल है, टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये 3 हम बीच में रख लेंगे और इसके ऊपर ये चीज़ रख देंगे जो एक पीस बच गया है। ठीक है, ये अब इस पर थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि नमक अभी हमने इसमें टमाटरों में नहीं डाला। और जो बचा हुआ हरा धनिया, ये अब ये आप बनाएंगे ना, बेसिकली ये लजानिया की पट्टी के बगैर लजानिया है। ठीक है, ज़रूर ट्राई करना है आपने। अब इसको हम बेक के लिए देखें, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। 2 लेयर्स है, सब्जियों की है, कीमे की है और ऊपर इसके चीज़ की है। इसको हम रख देंगे इधर, अप एंड डाउन दोनों में, और बल्कि एक अप करते हैं, डाउन बाद में करते हैं। ये नहीं सॉरी, डाउन पहले नीचे से अच्छी तरह पके, फिर एंड में हमने ऊपर से इसको ग्लेज करना है ताकि हालात और वाकयात बिल्कुल परफेक्ट हो। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं ये रिहान फ्रॉम कश्मीर। रिहान फ्रॉम कश्मीर। अच्छा बेटा, ओके, रेहान फ्रॉम कश्मीर। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है।
बेटा आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि आवाज देर से आ रही है फिर आपकी। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें रेहान प्लीज। रेहान आप हैं हमारे साथ? रेहान चले गए। ऑन दिस नोट नाज़रीन, आज आपको हमने सॉन्ग आज का सॉन्ग क्या है? करे करे, अली ज़फ़र और सलमान पारस। कल हमारे एक चित्राल से कॉल आई थी, या आई थिंक गिलगित बल्तिस्तान से। उन्होंने कहा था कोई वहाँ का सॉन्ग जो है वो सुनाए, तो वो याद रहा था, तो आज जो है उनका फरमाइश जो है पूरी करते हैं। करे करे ये बेसिकली सलमान पारस ने गाया था और उन्होंने शिना ज़बान में आई थिंक गाया था, और उसके बाद अली ज़फ़र ने उनके साथ इसको कोलैबोरेट करके उर्दू और शिना दोनों हैं इस वक्त, और ख़ूबसूरत वादी भी साथ नज़र आ रही है। तो ये सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ कराची से आए हुए जो है 3 ज़बरदस्त मेहमानों से, एक जो कराची से आई हैं शमा राशिद साहबा, जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ में शेफ़ भी हैं, क्वालिफाइड शेफ़, और उनका साथ में होंगे शेफ़ अनवर हुसैन एंड इस्लाम शौकत साहब आज हमारे साथ होंगे। उनसे खाने के बारे में और ये कितनी ज़बरदस्त करियर है औरतों के लिए और मर्दों के लिए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनको शौक़ है कुकिंग का और अपनी कुकिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज इनसे खूब सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग बाय सलमान पारस एंड अली ज़फ़र। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। आज हमारे साथ 3 गेस्ट जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है फूड यानी फूड एंड बेवरेज से, और कल यानी सैटरडे और संडे को एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें कराची से लेके गिलगित तक की टीमें जो हैं 100 से ज़ायद जो है अफराद इस कंपटीशन में शामिल होंगे और वो विन कर सकेंगे एक ज़बरदस्त सा कप। और द कलनरी फोक्स की जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी तशरीफ़ लाई थी, और कुकिंग के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी कि आप इनके साथ अगर जुड़ते हैं तो कुकिंग के हवाले से आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ और होम बेस्ड बिज़नेस शुरू करने के भी बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ होंगे। सो आज हमारे साथ द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कलनरी फोक्स का कप जो है वो होने वाला है, यानी कंपटीशन कल और परसों, उसकी फाउंडिंग प्रेसिडेंट मौजूद है प्यारी सी शमा राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मशी? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अभी आई थिंक 2-3 महीने पहले पता लगा था कि आपने कहा था कि कंपटीशन होने वाला है। लास्ट मंथ की बात है, मैं जब आई थी, हाँ बिल्कुल। मई में आई थी मैं जब। बिल्कुल, और ये कि उसमें ये था कि गिलगित कराची से लेके गिलगित तक की टीमें आएंगी। बिल्कुल, इसमें और ये नाज़रीन ज़बरदस्त कंपटीशन इस्लामाबाद में हो रहा है, H8 में हो रहा है। H8 में। हाँ, इनसे एजुकेशन सिस्टम स्कूल है, वहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो होंगे और इनसे और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ 2 और जो है वो क्वालिफाइड शेफ्स मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले हैं एग्जेक्टिव शेफ़ हैं और मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो है वो आंख बंद करके बनाते हैं, जनाब शेफ़ अनवर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना जी, शेफ़ का यूनिफॉर्म जो है ना वो देख के बड़ा मज़ा आता है। सो वेलकम टू केडी साहब। थैंक यू। शुक्रिया। अगले जो हमारे शेफ़ हैं वो रेस्टोरेंट शेफ़ होने के साथ साथ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट भी हैं, साथ में कंसल्ट करते हैं। उन्होंने जो है इंग्लैंड से भी शेफ़ कोर्सेज किए हुए, जनाब इस्लाम शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आप? मैं ठीक, आप ठीक सुनाइए? है। ये बताएं ब्लैक और वाइट का क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसमें ब्लैक कोशिश करते हैं कि हम इसलिए पहने कि गंदा ना हो, हाँ। इस वजह से, और बाकी जो है असल जो शेफ़ कोड है वो तो वाइट्स में। अच्छा, वाइट। तो ये हमने फिर कलर्स कॉम्बिनेशन रखे होते हैं। आजकल तो मार्केट में डिफरेंट कलर्स भी चल रहे हैं, रेड और ये, तो मैं मोस्टली जो है वो ब्लैक मुझे ज़्यादा पसंद और है। आपको कितना अरसा हो गया? मुझे इस इंडस्ट्री में 18 साल हो गए। आई वॉज इन 8th क्लास व्हेन आई ज्वाइन, तो उस अभी 18 साल से जो है वो कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में। और नाज़रीन आए बताओ, दुनिया के टॉप शेफ्स जो है ना, कुकिंग तो ख़वातीन करती है, लेकिन जितने एग्जेक्टिव शेफ्स और टॉप शेफ्स हैं वो मर्द हज़रात हैं। तो आप आजकल किसके साथ होते हैं? अभी डिफरेंट रेस्टोरेंट है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो नई चीज़ें डेवलप करना है। अच्छा। तो अभी मैं एज अ कंसल्टेंट चल रहा हूँ रिवायत के साथ। ओके। और रिवायत I8 और इनके नॉर्दर्न एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट वो देख रहा हूँ, और एक कॉफ़ी शॉप बना रहा हूँ मैं यू पार्क में। अच्छा। और एक जो है वो प्रोडक्शन हाउस प्लान कर रहा हूँ मैं वाह कैंट वाली साइड पे।
और डिफरेंट भी ऐसे जो न्यू प्रोजेक्ट है। एक्चुअली मेरा काम है डेवलपमेंट से, अच्छा ओके। तो एज अ कंसल्टेंट वो वाली सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। और आप रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी करते Yes, हैं। जी, जी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, इनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। जो हमारे प्यारे से शेफ़ अनवर हुसैन हैं, जिन्होंने वाइट जो कि एग्जेक्टिव शेफ़ हैं, तो आप किन के साथ अभी शमा के साथ तो हैं ही? जी जी बिल्कुल। और वैसे आपका शौक़ कब से पैदा हुआ? मुझे भी कोई 12 इयर्स हो गए इस फील्ड में, 12 साल। एक तो हमारा ये है कि मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, तो हमारे अच्छा, गिलगित ओके। बल्तिस्तान के काफ़ी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में ना, और तो ये हमारा बताओ वो- कि बहुत ज़बरदस्त cooking बिल्कुल। अगर है। गिलगित बल्तिस्तान के शेफ्स को निकाल दिया जाए तो हमारी जितनी भी पैन एशियन कुजीन के जो रेस्टोरेंट है सब बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, पैन एशियन में आ जाते हैं आपके चाइनीज़, बिल्कुल। आपके थाई, जो जापानीज़। थाई, थाई, जापानीज़, ये इनकी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी। अच्छा, तो आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान में किस जगह से? मैं डिस्ट्रिक्ट गांची से, गांचे से, सियाचिन अच्छा, वाली साइड जबरदस्त। से बिल्कुल। तो डम्पलिंग्स और इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल ये ट्रेडिशनल भी है हमारा, ममतू वगैरह ट्रेडिशनल फूड भी है गिलगित बल्तिस्तान का। तो अभी आप किसके साथ होते हैं? अभी मैं भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के साथ हूँ। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है और इसके अलावा लाहौर में अच्छा, एज ए कंसल्टेंट भी कर रहा हूँ पैन एशियन का, और अच्छा। एज एग्जीक्यूटिव शेफ भी हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। आज जो है ना शमा पूरी तैयारी के साथ आई है। कप ज़रा देखें कि जिसको ये कंपटीशन के विनर को जो मिलेगा। विनर होगा उसको ये कप मिलेगा। नाज़रीन, विनर का कप है द कलनरी फोक्स पाकिस्तान नेशनल कलनरी कप 2026 विनर, ये उनको मिलेगा। तो शमा, बात हो रही थी माशाल्लाह से, एक्साइटमेंट है, कल और परसों है, तो कैसे आपने ये जो जितने कंटेस्टेंट्स थे इनकी क्या वो होती है कि कैसे ये लोग सिलेक्ट होते हैं? ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। जब हम लोग अपना जो पेजेस के ऊपर ये लगाते हैं, अपना इवेंट अनाउंस करते हैं, तो ज़ाहिर से उसमें हमारे नंबर्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू हमसे रब्ता करते हैं कि हमने आना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो तकरीबन हमने 1 महीने पहले जो थी इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी थी, और हमारा जितना भी टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पूरा हो गया था कि जितने लोग हैं वो फ़ौरन ही आ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा नेशनल लेवल का एक इवेंट हो रहा है और इस्लामाबाद में होना, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है, मैं समझती हूँ कि दूसरे लोग तो मुझे कहते हैं कि आप क्यों जाते हो कराची छोड़ के इस्लामाबाद काम करने के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको जो पूरे सिंध का, पंजाब का, उसका अपना KPK का, कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का शेफ जो है वो आपको इस्लामाबाद में मिल जाएगा। कराची कोई नहीं जाएगा इतना लंबा सफर करके, लेकिन इस्लामाबाद में सब मिल वो जाता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का इस्तांबुल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, ओके। बिल्कुल। तो अभी बलूचिस्तान से कोई आपके शेफ आए हैं? बिल्कुल, एक टीम है हमारी वहाँ से भी, बलूचिस्तान जी, से भी, कराची right। से भी एक टीम आई है हमारी तो माशाल्लाह आप से। इनको टास्क क्या मिलेंगे? क्या आप उन्हें बताएंगे कि ये बनाना है? इन्होंने 75 मिनट्स का टास्क है इनका, जिसमें इन्होंने 5 कोर्स के ऊपर काम करना है। 5 कोर्स मील? जी, ओके। 5 कोर्स मील बनाना है इन्होंने 75 मिनट्स के अंदर, और 3 मेंबर्स की टीम होगी जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, एक टीम में 3 मेंबर है? 3 मेंबर्स हैं। एक कोई कटिंग करेगा, हेल्पर है, बिल्कुल और साथ ऐसे में ही। जो कुक कर रहा है। ऐसे ही है। 3 मील में 5 मील कोर्स है, तो उसमें सूप भी होगा? नहीं, इसके अंदर हमारे वो भी होगा, जाहिर सी बात है। इसके अंदर एपेटाइजर होगा, हमारा मेन कोर्स होगा, साइडलाइंस होंगी, डिजर्ट्स होगा, ड्रिंक्स होंगी इसमें। और इसको टेस्ट कौन करेगा? वो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ जो सीनियर तरीन शेफ हैं हमारे इंडस्ट्री इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर से भी आ रहे हैं, KPK से भी आ रहे हैं। अच्छा। वो सब लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, उनकी टीमें बनाई जाएंगी, उनको स्लॉट दिए जाएंगे, फिर वहाँ से कंपटीशन स्टार्ट हो और जो जाएगा। फर्ज करें जजेस एक टीम को ने कुछ बनाया, और कितने जजेस उस टीम के जो 3 सीनियर जजेस जो हैं वो एक टीम का खाना चेक करेंगे, एक टीम का, हाँ। और फिर दूसरी टीम का 3 और 3 करें, मजीद नए लेकर आएंगे, वो उसका टेस्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने मतलब समझा एक ही 3 लोग इतना खाना नहीं, कैसे- मतलब एक स्लॉट के अंदर हमारे पास 5 टीमें एक साथ कुकिंग हाँ, करेंगी, उनका सही। जो टेस्टिंग है वो एक जजेस की टीम करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आएगा तो हमारे जो 3 नए जजेस होंगे वो उनको सिलेक्ट टेस्ट करेंगे। जूरी मेंबर है 12 से 15 की हमारे jury हमारे पास members हैं, तकरीबन इस जो वक्त 25 judges हैं। टीमें हैं और तकरीबन 15 शेफ्स हैं हमारे पास जो इस जो वक्त jury में टीम में हैं, है, जो as a jury में judge है। अच्छा, जिसको 25 टीमें हैं और 15 शेफ्स हैं। जी। ओके नाज़रीन, ये तो बहुत ही हाई लेवल का इवेंट है। कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। कंपटीशन इवेंट होने वाला है, ज़बरदस्त। तो कितना टाइम लगा इस सारे को ऑर्गेनाइज करने में? ज़ाहिर है तकरीबन- टीमों से बात हाँ, करना। मेरा ख्याल है फरवरी से इसकी तैयारी कर रही हूँ, और मेरा हर महीने इस्लामाबाद आना होता है, फिर इस्लामाबाद से लाहौर जाती हूँ, फिर लाहौर से वापस कराची जाती हूँ। ये हर महीने की रूटीन बन गई है मेरी। और कितने दिन का ये पूरा टूर होता है?
ये तकरीबन मेरा एक दिन तो 2 घंटे की नहीं आई थी इस्लामाबाद, सिर्फ अपना वेन्यू फाइनल करने के लिए। किसी दिन कभी 2 दिन के लिए भी आती हूँ, कभी 1 हफ्ते के लिए भी आती हूँ, तो वो जितना काम होता है वो सारा करके तो फिर वापस करा। अच्छा, शमा से ना बात करके मज़ा पता है क्यों आता है? शमा को आपको कोई वो नहीं करना पड़ता, मोटिवेट नहीं करता, वो इतना ज़बरदस्त, ये भी एक आर्ट होता है कि आप की जो पॉजिटिविटी है ना, कि मतलब आपका फोकस जो है वो मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि मैंने क्या काम करना है, तो वो जाहिर सी बात है फिर बोलने में भी आपको आसानी हो जाती है। ओके, सो आप इस कंपटीशन में क्या करेंगे? मैं दी कलनरी फोक्स का गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो इसमें एज ए जूरी मेंबर भी हूँ। अच्छा, एज ए जज। टेस्टिंग आप भी करेंगे? बिल्कुल। हाय हाय हाय, नाज़ीम मज़ा आ जाएगा। और आप? मैं भी सेम। और मैं जो है एक्चुअली हमने ना जो 12-15 जो हमारी टीम के मैनेजमेंट के जो है शेफ्स हैं, हमने उनको डोमेन्स दे दिए कि आप इस कुछ जो है वो गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, कुछ जो है वो एज अ ज्यूरी में, कुछ जो है मेंटेनेंस के वर्क और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन। किचन सुपरवाइजर हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस पे होंगे, मतलब अच्छा, ये इनके काउंटर्स बने हुए होंगे? बिल्कुल, काउंटर्स बने होंगे। इंडोर है क्या आउटडोर है? ये जो हमारे कुकिंग स्टेशंस बने हैं वो बाहर आउटडोर में बने हैं। अच्छा। और बाकी जो हमारा सारा जो मेहमान बैठेंगे, जहाँ पे रिजल्ट बनेगा, वो अंदर है होगी, ऑडिटोरियम में? बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़ीम, बाहर अगर बने, सुनिए, खुदा ना करे अगर बारिश हो जाए। नहीं, उसको हमने ऊपर से कवर किया है, सब चीजें। बारिश के हवाले से भी और गर्मी के हवाले से दोनों इंतजाम आते हैं। नाज़रीन, ये होता है फिर आपने जब इवेंट करना हो तो दोनों चीजें गर्मी अगर है तो आपने। अब मैं पूरा 1 महीने से जो था वो अपना फोरकास्ट जो था उसको फॉलो कर रही थी। किसी दिन बारिश आ जाती थी, किसी दिन नहीं आती थी। अभी जो है वो शदीद गर्मी है हमारे इवेंट पे, तो हमने उसका भी इंतजाम किया है। वो क्या है? मतलब जी बिल्कुल, कूलर्स लगवाए हमने वहाँ पे अपने। जाहिर है फिर क्योंकि कुकिंग होगी तो उसकी हीट भी होगी। ओके नाज़रीन, ये चीजें ना, ये स्ट्रेटेजिक चीजें होती हैं जो आपको पहले से इवेंट पता हो। ऑर्गेनाइजर ही इसको नहीं प्रोफेशनली हैंडल कर। और जो कवरिंग है वो वाटरप्रूफ है? जी जी बिल्कुल। क्या टेंट्स लगेंगे? मार्की लगवाई, मार्की है, मार्की लगवाई, मार्की है। नाज़रीन, आजकल जो है ना मार्कीज भी बड़ी जबरदस्त हो गई हैं। उनका जो वो नहीं जो टेंट्स होते थे, जैसी हवा चली, मुझे याद है मेरी अर्ली 2000 में मेरी कज़न की शादी थी, तो लाहौर में ना एक इतनी तेज़ आंधी आई थी कि वो टेंट उड़ के चला गया, सारा खाना बर्बाद। और फिर हमने अंदर उनके घर के अंदर जो है ना वो, और 5 मिनट के अंदर हुआ था ये सारा। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो मैं ये देख लूँ। सो मुझे आपने कोई सवाल इनसे करना है तो 0518094519 पे आप हमारे तीनों प्यारे गेस्ट से बात कर सकते हैं। और इनकी शोरील भी है, वो चल के देखते हैं। जब तक मैं यार तो टेंशन होगी, अब आप तीनों को टेस्ट कराना पड़ेगा। आपने मुरव्वत से काम नहीं लेना है, ठीक हो गया। ऑनेस्ट ओपिनियन। नहीं, डेफिनेटली शेफ हमेशा ऑनेस्ट ओपिनियन। चीफ आज हमें तो चल के इनका ज़बरदस्त सा शमा राशिद और इनका जो कलिनरी पूरा सफ़र है उसकी एक छोटी सी सफ़र का प्रोमो आपको दिखाते हैं, चल के देखें। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये होता है सफ़र इंसान शुरू करता है, उसकी पे क्लिप्स आती हैं। वेरी नाइस यार। सो ये एक्सपीरियंसेस अभी तक आपने कितने अभी तक कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं? कराची से अगर लगाया जाए तो तकरीबन मैं 250 से 300 इवेंट करवा चुकी हूँ अब तक। कितने साल में? तकरीबन 7 साल के अंदर। और 7 साल आपको ये शुरू किए हुए हो गए। 350 इवेंट्स, माय गॉड। और जो आपकी उसमें ये कि सिर्फ कलरी के इवेंट्स नहीं होते, कराची में मेरे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी इवेंट्स होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। उसमें हम लोग फैमिली फेस्टिवल्स भी करवाते हैं, शॉपिंग फेस्टिवल्स भी करवाते हैं, जैसे ईद बकरीद आती है उसके ऊपर। फिर वहाँ पे बकरीद की कुकिंग क्लासेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मास्टर क्लासेस होती हैं, 500 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। अच्छा। तो मतलब उस लेवल की भी हम लोग काम करती हूँ मैं कराची के अंदर। तो कराची में काम मेरा बहुत अच्छा हो चुका था, तो फिर मैं इस्लामाबाद आई। मैंने कहा अब यहाँ पे झंडे गाड़ते हैं जरा हम लोग। नहीं जरूर। आई थिंक प्रोफेशनली आप ये कॉम्पिटिशन वेरी हेल्दी ऐसे ही आज के ज़माने में। नाज़रीन, जो इसके हालात चल रहे हैं उसमें इतना मुस्बत किस्म का कंपटीशन कलिनरी का, फूड के हवाले से करवाना ज़बरदस्त। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनती हैं। अब मैं देख रही हूँ आपसे मोटिवेशन भी मिलती है। ऑन दिस नोट नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आज आप लोग टेस्ट करेंगे भाई, आज तो टेंशन हो रही है। तो एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मिलते हैं। नाज़रीन, आज जो है आपके सामने जो आज हमारे 3 गेस्ट हैं, जिनमें शमा राशिद ऑल द वे फ्रॉम कराची, उनका जो है पाकिस्तान नेशनल कलिनरी कप 2026 जो है वो कल और परसों जो है होने जा रहा है, जिसमें कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक की जो
खाने पकाने की जो टीमें हैं वो इसमें शिरकत करेंगी और जिसका सबसे ज़बरदस्त खाना होगा उनको ये जो है विनर को ये कप मिलेगा। और उसके हवाले से फाउंडिंग प्रेसिडेंट है शमा द कलनरी फोक्स की और अभी तक 250 इवेंट्स करा चुकी हैं खाने पकाने के हवाले से, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स, और इस्लामाबाद में ये इनका तीसरा इवेंट होने जा रहा है कल और परसों। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट इवेंट में तो आप इनको जो है मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपका क्या है? द कलनरी फोक के नाम से। ओके, द कलनरी फोक्स के नाम से इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक है। तो आपने अगर इसमें हिस्सा लेना हो तो आप ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। और मैं पूछना चाहूँगी शेफ़ अनवर हुसैन जो है वो भी इस जो कंपटीशन है उसमें एज अ जज होंगे और पूरी बाकी चीज़ें देखेंगे। आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वाले में अगर किसी ने आना हो तो क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी? इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। अगर इसी इंडस्ट्री से वो इंडस्ट्री के किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, चाहे होटल से हो, रेस्टोरेंट से हो, इवन होम शेफ हो, होम बेस्ड बिजनेस, फूड बिजनेस हो, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट इवेंट अनाउंस होगा, लिमिटेड हमारे पास स्लॉट्स होती हैं, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। टाइम फ्रेम हम देते हैं, उसी के अंदर भी हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है। ओके, टाइम फ्रेम होता है नाज़रीन, उसके अंदर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सो इस्लाम शौकत साहब हैं, वो भी रेस्टोरेंट शेफ़ हैं और साथ में रेस्टोरेंट को वो भी करते हैं, कंसल्टेंट भी हैं। तो आपकी तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और कौन कौन आ सकता है इस इवेंट में? कल और परसों होने जा रहा है एम्स कॉलेज, एम्स एजुकेशन सिस्टम, एम्स एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा। बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं वो जीतने के लिए नहीं होते ना, हाँ। या कंपटीशन जो है वो जीतने के लिए नहीं होता। असल कंपटीशन या जो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, ये लर्निंग के लिए हो रहे होते हैं। वी आर स्टिल लर्निंग, ठीक है। अभी भी हमें 18 या 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो अभी तक हम चीज़ें जो है वो लर्न कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट सीख रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें देखें, स्पोर्ट्स तो नहीं होती, मिल के ही हम एक इस टाइप का इवेंट क्रिएट करते हैं जिससे गेट टुगेदर हो जाए। और प्लस अभी पाकिस्तान में कुलिनरी के हिसाब से इतना टैलेंट है, तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो एक्सपर्टीज़ है कि वो अपनी जो है वो चीज़ें उधर शोकेस कर सकें, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उधर दिखा सकें। तो इसमें जो है एक तो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है, स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हमने प्रोफेशनल की कैटेगरी बनाई है जिसमें जितने भी इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी के काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। तो वो हमने एक कैटेगरी बनाई है प्रोफेशनल्स की। ओके। क्योंकि प्रोफेशनल के साथ जो है वो कम्पीट करेगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेगा। और जो होम बेस्ड हैं वो होम बेस्ड के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बेकर्स हैं उनका अलग कंपटीशन है इसके अंदर, बहुत सारी कैटेगरीज अच्छा, हैं। फूड का, खाने पीने का अलग और बेकिंग का अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, और इसमें जितनी होम बेस्ड बिजनेस फूड का जो करती हैं, जिस तरह बेकर्स हैं, घर से इवन अगर आप बिरयानी बनाती हैं या कबाब बनाती, कोई भी घर से आपने खाने पीने का बिजनेस है तो आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनको ज्वाइन करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और आपका जो एक वो है ना विजन, वो वाइड होगा और आपको और अच्छे आइडियाज मिलेंगे। आपको इंडस्ट्री के बिल्कुल प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिलेगा इस दिन, जो 2 दिन आ रहे हैं हमारे 4 और 5 जुलाई। इसमें हमारे पास पूरे कराची से लेके बल्तिस्तान तक के जो प्रोफेशनल शेफ हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे। आपको उन सबसे नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा, उनके साथ पिक्चर्स बनाने का मौका मिलेगा, कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी शेफ भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के आ रहे हैं कि वो आपको गाइड भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना भी सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। अच्छा, सेलिब्रिटी शेफ पे कौन आ रहे हैं? गुलजार आ रहे हैं? नहीं, गुलजार तो नहीं है लेकिन हैं, काफी सारे लोग हैं इसमें। अच्छा, जो अभी एक जो फूड चैनल है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें जो मोस्टली है वो इंडस्ट्रियल शेफ होंगे, क्योंकि अच्छा ये बताएं वो व्हाट्स एन देयर इंडस्ट्रियल इज शेफ? डिफरेंट बिटवीन इंडस्ट्रियल। देखें, आप अगर मुझे कहेंगे ना कि एक आपने डिश बनानी है, हाँ। ठीक है, वो मैं बड़ी कंफर्ट और आसानी के साथ बना लूँगा। बट उस डिश को आपने रेस्टोरेंट में कंसिस्टेंट लेकर चलना, उसकी वेस्टेज को देखना, उसकी टाइमिंग को देखना, तो इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। होटल में, जिस तरह होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कि आपको पता ही नहीं आज आपके पास कितने एक्सपेक्टेड गेस्ट हैं। मार्किस का काम और है। अभी जिस तरह मार्किस के इवेंट है, वो मार्किस के इवेंट आपको बता देते हैं कि जी आज 150 की रिजर्वेशन है, 150 का खाना बनाना। बट रेस्टोरेंट बिल्कुल अपोजिट है। रेस्टोरेंट में आप गए, आपको नहीं पता
कि आज कितने लोग एक्सपेक्टेड है, और मेन्यू के अगर 50 आइटम है ना, तो लाजमी नहीं हर बंदा अपनी मर्जी से ऑर्डर करेगा, तो आपने उसकी पीछे जो है वो प्रेप रेडी करनी होती है, ठीक है, और विद इन 20 to 25 मिनट, हार्डली जो है 30 मिनट में आपने खाना डिलीवर करना होता है। तो ये इंडस्ट्रियल और ये जो कैटेगरीज आ जाती है ना, इसमें बड़ा डिफरेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि आप देखती हैं कि किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया और 1 महीने बाद जाके आप वही डिश ऑर्डर करती हैं, तो अक्सर आपको वो टेस्ट नहीं मिलता जो आपने पहले खाया होता है। बिल्कुल। तो प्रोफेशनल शेफ का काम ही होता है कि आपको वही टेस्ट है, आप 3 महीने बाद भी जाए तो आपको वही मिले। ये कितना मुश्किल काम है नाज़रीन, हर दफा टेस्ट को बरकरार रखना। बिल्कुल, ऐसे ये भी क्योंकि होता है ना, आपने एक दिन चाउमीन बनाया तो कोई टेस्ट हुआ, दूसरे दिन बनाया तो कोई टेस्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये इंडस्ट्रियल शेफ में आपके बिग 5 स्टार होटल्स भी आ जाते हैं? यस, इसमें 5 स्टार होटल्स भी आ जाते हैं, काफ़ी ऐसे हैं 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी के जो एग्जेक्टिव और सीनियर शेफ्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इवेंट कोशिश ये कर रहे हैं कि एक अच्छा गेट टुगेदर हो, इसके साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। मैं भी एज अ कंसल्टेंट, यस, मैं भी एज अ कंसल्टेंट कर रहा होता हूँ, मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मुझे जो है स्टाफ भी चाहिए होता है। तो इस टाइप के गेट टुगेदर में आपके साथ बड़े लोग जो हैं वो प्रोफेशनल लिंक्स हो जाते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। क्योंकि हम लोग और साथ में प्लेसमेंट्स के काम भी कर रहे होते हैं, जॉब्स क्रिएट्स भी कर रहे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जब नया टैलेंट मिलता है इस तरह के इवेंट्स फिर के उनको अंदर, आपने बिल्कुल हम उनको फिर scatter बताते हैं कि आपने अब आगे करना क्या है, कहीं किसी की जॉब होती है, किसी को बाहर जाना है, किसी को कुछ करना है, तो वो हमसे मशवरा कर सकते हैं आपके अभी मैं रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड एट कोथम, वहाँ पे एज अ जजमेंट के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे एक मुझे अभी भी याद है, लड़की ने इजिप्शियन पुलाव और किरकिरिया ड्रिंक है एक इजिप्शियन ना, वो बनाई। तो आई वाज टोटली अमेज्ड कि एक स्टूडेंट ने इस लेवल की जो है वो ड्रिंक बना दी। यानी कि मेन चीज़ देखी जाती है कि इसको हम कहते हैं कुलिनरी आर्ट। इस हमारी जो डिग्री है ना, डिप्लोमा, इसको कुलिनरी आर्ट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सही। ठीक है, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, वो बेसिक कोई भी इंस्टीट्यूट है बेसिक आपको बता रहा होता है, आगे जो आर्ट है वो शेफ वो ने करना आपकी होता है। अपनी क्रिएटिविटी होती है, बिल्कुल। That's तो true. उसने जो वो डिश बनाई, और मुझे पर्सनली पुलाव था और एक ड्रिंक थी किरकिरिया किरकिरिया, यस, ओके। तो इट वाज अमेज्ड। तो मैंने जो है वो उसको जो है वो फिर अपने साथ अटैच किया, जॉब प्लेसमेंट करवाई। तो इस टाइप की देखें, हम कंपटीशन में, मैं डिफरेंट कंपटीशन में एज अ जज पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ, तो मेन मकसद पार्टिसिपेट का हमारा है लर्निंग। लाजमी नहीं कि आप ज्यूरी लेवल या जज लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो जब तक हमारी इंडस्ट्री में ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब तक आप लर्निंग करते रहते हैं आपकी प्रमोशन होती रहती है। जिस दिन आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई तो उस हिसाब से प्रमोशन भी ख़त्म। तो ये इंडस्ट्री ही हमारी इतनी बड़ी है कि इसमें जो है वो हमें सीखने के लिए हम जाग रहे होते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ये क्रिएटिविटी लाइक अगर आपका दिल से नहीं आप कुछ पकाएंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं। आपकी फेवरेट डिश जो आप बनाते हैं वो कौन सी है आपका, क्योंकि ताल्लुक गांचे से है, गिलगित बल्तिस्तान? मेरी अपनी जो फेवरेट है वो अपनी कल्चरल डिश है, एक हम बले बनाते हैं अपने बल्ती ज़ुबान में, उसको बले के नाम से। बले? बिल्कुल, होममेड नूडल्स होते हैं, सूप टाइप थी। अच्छा, वो येलो कलर के तो नहीं होते? नहीं, वो वाइट होते हैं। बिल्कुल वाइट होते हैं। सेम लाइक डोडो। हाँ, राइट, सेम लाइक डोडो। अच्छा, उसके जो डो और उसकी जो नूडल्स है वो आप घर में ही वो कट करके बनाते हैं? नाज़रीन, वो हैंडमेड होते हैं, उसमें कोई मशीन नहीं यूज़ होती। मुझे याद है मैंने डाउडो सूप जब बनाया था ना, उसमें भी कट करके ना आप उनको थोड़ा सा खुश्का जो होता है उसमें थोड़ा सा वो करके, और बले भी सेम लाइक डोडो, राइट? वो डोडो जो है वो हुंजक है, ट्रेडिशनल डिश, और बले वो बल्तिस्तान गया। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो स्कर्दू, हुंजा और गिलगित, ये 3 डिफरेंट एरियाज हैं। इन तीनों डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट खाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा नहीं, लैंग्वेज में भी बहुत फर्क है, लैंग्वेज में भी बहुत फर्क है। लैंग्वेज भी, जिस तरह शिना है, यशकुन है, बल्ती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो आप ये ना समझे एक ही है सारा। राइट। सो आपकी जो अभी आप गिलगित बल्तिस्तान की टीम है उसको आप जज करेंगे? नहीं, वो डिफरेंट वो स्लॉट्स। अच्छा, डिफरेंट है सारे होंगे। आपके ये किनको करेंगे? वो डिसाइड करेंगे, जब पैनल डिसाइड होगा तो उसमें पता चलेगा। होता है इस तरह से कि जो 12 या 15 मेंबर ज्यूरीज के हैं ना, उनमें से कैटेगरीज बन जाती है 3-3, 4-4 की। अभी डिपेंड करता है कि किस किस एरिया में किसका स्टेशन आ रहा है, तो वो मीनवाइल फिर उसी तरीके से जो वो चीज़ें चल। इसमें डिफरेंट कुजीन आएंगी, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, देसी, जापानीज भी। हमारी थीम ये थी कि आपका शेफ जो भी टीम आ रही है वो आपकी जो स्पेशलिटी है ना, आपने वो बनानी है। हम आपको नहीं बता रहे कि आपने जब कलरी कप जीतना है तो आपने वो बनाना है जो आपको सबसे अच्छा बनाना आता हो।
तो वो आके वो बनाए। टेस्ट पे है कि हाँ, जिसका taste टेस्ट पे है। अच्छा है, बेशक वो बिरयानी क्यों ना हमारे हो। जजेस के अंदर जो हैं वो बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि ओवरऑल हर फील्ड के ही हमारे जजेस हैं, हाँ। कि वो पैनिशियन कुजीन्स के भी हैं, केपीके से भी आ रहे हैं, तो वो जाहिर से होते हैं, और हमारे जैसे टिक्का, हाँ। टर्किश लेबनीज, मतलब ये सारे खानों अच्छा, के इसमें हैं एक और बड़ी specialties। मज़े की चीज़ है जो आपके व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी होगी, ये है कि हम 3 सेशन करवा रहे हैं, चार मास्टर सेशन क्लासेस करवा रहे हैं 4 इसके अंदर। मास्टर क्लासेस। अच्छा। जापानीज की होगी, टर्किश की होगी, केपीके के फूड की है और होगी। डिजर्ट की है। तो इसमें जो बंदा पार्टिसिपेट करना चाहता है कि मास्टर शेफ उसे क्लास देंगे, वहाँ पे एक तो वहाँ वर्कशॉप पे भी इसकी करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो रही होगी और क्लास से पहले अच्छा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही होगी नाज़रीन कल और परसों, और टाइमिंग क्या है इसके? वो मुख्तलिफ स्लॉट्स है हमारे पेज के ऊपर, इनके तमाम स्लॉट्स वगैरह सब टाइमिंग वगैरह सब मेंशन टाइमिंग है है हर चीज। उसकी। बाय द वे एंट्रेंस फी कोई नहीं है, फ्री एंट्री है, लेकिन आप थोड़ा सा ये ना हो कि फ्री एंट्री सोच के आप वहाँ हुल्लड़बाजी कोई करें प्लीज़। वो कहते हैं ना नहीं, etiquettes और उसका। सिक्योरिटी का हमने बहुत अच्छा से इंतजाम किया हुआ वहाँ पे। अच्छा, okay। तो इस तरह का अगर कुछ सीन होगा भी तो वो नहीं हम होने देंगे। जापानीज जो है वो सीखने का मौका मिलना बिल्कुल, चाहिए। जापानीज सुशी वगैरह सुशी वहाँ होगा। पे बनाने सिखाई जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि सुशी को बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है, उसके चावल, क्योंकि जापानीज बड़े वो तरीके वाले लोग हैं। वो ये नहीं कि चावल आधे गिर गए नीचे, मैंने उस जैसी कौम जो है ना वो मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती। ये सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि बड़ी तमीज से खाना बनाते हैं। उनका खाना भी बिल्कुल डेकोरेशन पीसेस की तरह ऐसे ही है, दे आर अमेजिंग। मैं ये भी देख लूँ, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और बताएं नाज़रीन। ये एक कप एक अच्छा तीन जो है देखिए 4 1, तारीख 2, को 3 जो हमारा जो पहले दिन हमारा मुकाबला है, Okay। वो हमारा 25 टीमों का मुकाबला है, उसमें से हम फाइनल के अंदर 10 टीमें पहुंचाएंगे। अच्छा, 25 में से 10 फाइनल में जी, जाएंगी, जो कि संडे को होगा। जी नहीं, जो सैटरडे को होगा, जो Saturday जो को होगा। संडे को होगा वो हमारा 10 टीमों का फाइनल होगा, उसमें से हम 3 टीमें निकालेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन। Okay। तो जो फर्स्ट पोजीशन है उनको ये कप दिया जाएगा। अच्छा, ये और रनर अप के लिए क्या रनर होगा? अप्स के लिए भी ट्रॉफीज हैं और मेडल्स हैं, इनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है नाज़रीन। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप टेस्ट इतने लोग कर रहे होंगे बिल्कुल। और फिर फाइनलिस्ट में आके 3 टीमें होंगी। 3 टीमें होंगी। नाज़रीन अमेजिंग। हम देखते हैं कि हमारा जो पाए नुमा चीज़ है वो बन चुकी है। यस, ऑलमोस्ट रेडी। 2 मिनट और हैं, थोड़ा सा अभी थोड़ी सी कसर है। वो जो ऊपर से नहीं आता उसके क्रस्ट नहीं बना वैसे, एक्चुअली लजानिया है लेकिन अच्छा, बगैर लजानिया। पट्टियों के। अच्छा, लजानिया बगैर पट्टियों के। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना, बातें करने का। ज़्यादा लंबी रेसिपी होती तो फिर टाइम कम। तो मैंने क्या किया, वो जो बॉयल करते हैं ना लजानिया के जो शीट्स जो होती हैं वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी सब कुछ है। सही। उसके बगैर भी आप बना सकते यानी हैं। कि बिल्कुल बना आपने क्रिएटिव किया लजानिया में ना? हाँ, मैंने नीचे जो बेड है उसके अंदर ये थोड़ी बहुत बारीक चॉप की हुई वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और नमक, नो सॉस। और ये जो मिन्स मीट है, चिकन का जो कीमा है, उसको अच्छी तरह वो किया, सौते किया, उसमें थोड़ा सा सीजनिंग डाली है, वो ऊपर डाल के ऊपर चीज़, ग्रेटेड चीज़ डाल दी। ओके, आज नंबर मिलेंगे नाज़रीन, मज़ा आ जाएगा। एक कॉलर भी है हमारे साथ, आप लोग तीनों की इजाज़त से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं हकान। हकान, जी जी, कैसे हैं हकान? इधर कर दें स्पीकर। क्या अपनी सुनाए? मैं ठीक ठाक। किस जगह से बोल रही हैं? मैं रावलपिंडी से। थोड़ा आहिस्ता कर दे। कहाँ से? रावलपिंडी। रावलपिंडी से। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी रेसिपी हर ट्राई करता हूँ। क्या? मैं आपकी हर रेसिपी ट्राई करवाता हूँ और आप बहुत मजे की रेसिपी बनाती है। कभी आप पिज्जा ट्राई कराएं। ट्राई कराऊं क्या? पिज्जा कैसे बनता है? पिज़्ज़ा बर्गर? पिज़्ज़ा कैसे पिज़्ज़ा, बनता पिज़्ज़ा। है? यार आप बैठे, मुझे तो पिज़्ज़ा कैसे, मैं इंशाल्लाह आपके लिए पिज़्ज़ा बनाऊंगी। सो पूरा नाम बता दें। हकान जमील। हकान जमील। यार टीवी का वॉल्यूम आप लोगों को क्यों इतना शौक है कि टीवी पे अपनी आवाज़ भी सुननी है और बोलना भी है? हैं 4 बजे सुन लें, रात के 10:30 बजे सुन लें। नहीं, हम तो अभी सुनेंगे।
सो थैंक यू सो मच, आपके लिए इंशाल्लाह पिज्ज़ा बनाएंगे। क्या पिज्ज़ा का ज़रा बताएं। इटली में जो पिज्ज़ा बनता है उसमें कुछ भी नहीं होता, एक क्रस्ट होता है प्यारा सा पतला सा, उसके ऊपर वो जो वाइट वाली चीज़ को क्या कहते हैं, मोज़रेला मोज़रेला चीज, सॉरी एक वो रेड सॉस लगाते हैं, वो पिज्ज़ा सॉस, बिल्कुल। मोज़रेला और बेजल बेजल। एंड दैट्स इट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि पिज़्ज़ा पाकिस्तान में कोई भी फूड आया ना वो ऑथेंटिकेशन से नहीं आया। नहीं है ना, हमने हर चीज़ में फ्यूजन की हुई है। अभी अगर मैं बताऊँ पिज़्ज़ा चिकन में होता ही नहीं, और आप पाकिस्तानियों को बताएं कि भाई बगैर चिकन वाला पिज़्ज़ा, वो आपकी शक्ल की तरफ देखेंगे कि यार ये पता नहीं किस दुनिया से आ गया। क्योंकि हमारा पिज्ज़ा में इतनी चीज़ें होती हैं, उसमें ऑलिव्स भी हैं, उसमें टमाटर भी है, उसमें कैप्सिकम भी है, उसमें चिकन भी है, उसमें यस, पाइनएप्पल भी है। वो इटली वाले तो बेचारे बेहोश हो जाएंगे, वो कहेंगे इटली वाले परेशान हो जाएंगे कि हमारे पिज़्ज़े के साथ किया क्या इन्होंने। ये तो सही है, वो किसकी वजह है कि इटली में इतने पतले पतले स्मार्ट लोग होते हाँ, हैं। मैं आपको बड़ा मजे का वाकया हाँ। बताती हूँ। हम लोग सेंट्रल एशियन एग्जीबिशन हो रही थी यूरोप में, तो हम लोग सब गए थे, मेरी खवातीन। तो हमने ना, हमारा ये होता था कि हम बाहर जाते थे खाना खाने के लिए, हम लोग ठहरे हुए थे 7 स्टार होटल के अंदर वहाँ पे। तो अब वहाँ पे ना एक दिन हमने कहा कि चलो यार पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, अभी क्या करें। तो वही पतली पतली क्रस्ट आई और उसके ऊपर वो बेजल डला हुआ था, सिर्फ 14,000 रुपए का वो एक पिज़्ज़ा हमें पड़ा। वो हमने खाया और सब जो जितनी खवातीन थी, यार बिल्कुल मजा नहीं आया, ये पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने। और मैं क्योंकि शेफ हूँ, मुझे तो पता है वो ऑथेंटिक चीज आई है आपके सामने। ऑथेंटिक चीज है, तभी तो वहाँ के लोग, आप रोड पे जाएंगे स्लिम ट्रिम और वो रोज पिज्जा खाते हैं। एक हमारा ऐसा पिज्जा होता है जिस तरह नान नहीं होता, नान के ऊपर सारा कुछ डाल के कट, वो कह रहे हैं नहीं, और उसके अंदर जो फिलिंग है ना उसमें भी चीज होती है, ऐसे ही है। कोई क्रीम टाइप चीज। एक है बहुत बड़ी चेन है, उसकी जो एंड्स होते हैं ना क्रस्ट का एंड एजेस पे, वो क्या करते हैं पाइप में डाल के ना उसमें फिल कर देते हैं। स्टफिंग की होती है, स्टफिंग भी होती है डो के अंदर, बिल्कुल। तो ये भी है। तो कोई ऐसा फनी वाकया आपसे शुरू करती हूँ अनवर, कोई फनी वाकया कुकिंग के हवाले से हुआ हो, कोई चीज़ ख़राब हो गई हो, क्या हो गया यार अब क्या करें? नहीं, वो तो रोज़ का रूटीन है किचन में, मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो क्लाइंट को पता लगता है? नहीं, उसको हम कवर करते हैं, क्लाइंट तक तो लाजमी बात है। हमने अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं डिश, अगर उसमें कोई इशू आता है, कोई चीज़ गिर जाता है, तो जाहिर बात है उसको हमें वेस्ट करना है वहाँ पे। यह है कि वेस्टेज हमारे उससे हो जाता है। अच्छा, मैंने देखे शेफ्स जब कटिंग करते हैं तो माशाल्लाह से चीज़ें ज़ाया करते हैं, नहीं है ना? ऐसा जब नहीं, कटिंग हम लोग करते हैं waste आप, नहीं, वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, वो अच्छा। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल जो होते हैं। हमारी वेस्टेज बचता है वो हम दूसरी डिशेस के अंदर उसको यूज अच्छा अच्छा, ओके, उस वक्त कट करते हैं आप इस इसमें तरीके एक और से बात ऐड करूंगा कि इस कंपटीशन में हम इस चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन वेस्टेज है। वेस्टेज कितनी, इसके पॉइंट्स हैं बकायदा, हैं, हमारी बकायदा। मार्क शीट अच्छा। Middle place के points हैं। आपने जो है वो हाँ। चीज़ों की वेस्ट कितनी टेस्ट के 50 हैं, उसके अलावा बकाया पॉइंट्स मुख्तलिफ उसके हैं, हाइजीन के हैं, आपके प्रिपरेशन के हैं, फूड हाइजीन वेस्टेज मतलब के हैं, साफ सुथराई के, प्रेजेंटेशन के, फूड वेस्टेज, फूड वेस्टेज फूड के। वेस्टेज के, आप कटिंग के दौरान क्या चीज़ वेस्ट कर रहे हैं इसके भी नंबर कटेंगे, और मीज़ इन प्लेस के आप किस तरह किचन अपना सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे। और प्रेजेंटेशन। Presentation। ओके, सो कोई आप सॉरी को वाकया सुना रहे थे फनी वाला? मैंने क्या कोई वाक़या इस टाइम पे याद तो नहीं है, बट जिस तरह आपने कहा ख़राब, वो किचन में अक्सर रूटीन में होता रहता है, कभी मिस्टेक हो गई कोई चीज़, बट ये है कि उस चीज़ को हम गेस्ट तक जाने नहीं देते हैं, क्योंकि गेस्ट का सबसे गैस लगा हुआ होता है किसी की बुराइयां करने में बैठ के। नहीं, वो बुराइयां करने में पता है लगा हो, उसका वो खाना नहीं आया यार अभी तक। बट शेफ़ की जिम्मेदारी है कि गेस्ट के हेल्थ के भी ख्याल Health का, रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिस्टेक्स होती हैं किचन में, क्योंकि नए स्टाफ होते हैं, ट्रेनिंग पे होते हैं लड़के, तो वो मिस्टेक्स तो और रूटीन है। नाज़रीन, वर्कर्स के साथ काम करना बहुत, अपने अंडर काम करवाना बहुत मुश्किल काम है। आपके साथ कोई फनी वाकया? ये बहुत सारे होते सारी हैं, अरेंजमेंट के बिल्कुल बहुत सारे होते हैं मेरे साथ। तो अरेंजमेंट्स वगैरह में भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमने लाइनअप की हुई है और वो चीज़ टाइम पे, जैसे पिछला लास्ट जो मेरा इवेंट था उसमें मैंने कराची से अपने बर्नर्स वगैरह से बुक करवाए हुए थे। मुझे पता था इवेंट से 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे बर्नर्स मेरे सारे। अब मैंने जब कॉल की कि एक दिन रह गए इवेंट में, वो क्यों नहीं पहुंचे, तो पता चला कि वो जिसको मैंने बुकिंग करवाई थी उसकी शादी थी, वो छुट्टियों पर चला गया बगैर बताए कंपनी में, तो बर्नर्स मुझ तक नहीं पहुंच तो फिर सके। बर्नर्स का क्या किया? फिर वो हम लोगों ने अरेंज किए, यहीं से इस्लामाबाद से अरेंज किया। नाज़रीन सोचे ऐसे टाइम पे मैं तो सर में से धुआं निकल के मैं तो बेहोश हो जाऊं। आपकी बड़ी बात है, हंसते हंसते आपने किया। आपका कोई फनी वाकया? अच्छा, फनी बीइंग अ वाकया- कंसल्टेंट, फूड कंसल्टेंट। अच्छा, इसमें नॉर्मली फ़नी वाक़या ऐसे तो अचानक से जो है वो दिमाग में नहीं आ रहे इस टाइप के,
और अगर इसकी जो कंप्लेंट्स के हवाले से बड़ी ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होती। कैसी जो क्लाइंट्स की तरफ से Yes. मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं, Right. ओके देखिए, मैं कंप्लेंट्स अक्सर मैं कहता हूँ कि रीज़न बिहाइंड कंप्लेन ना, हाँ ये कह देना कि खाना ठीक नहीं है इज़ नॉट अ कंप्लेन। देखें ना, अगर आप देखें फूड के डिफरेंट पैरामीटर हैं। लेट्स सपोज आप लजानिया बना रही हैं, मैं एज अ गेस्ट या एज अ जज या एज अ चेक करके मैं ये नहीं बता सकता कि ये ठीक नहीं है, ये कंप्लेन नहीं होती कभी भी। कोई बताएं कि भाई इसमें Define नमक करें कम इसमें है, क्या फलाना मैं आपको कम है। बताऊंगा, आपका जो है चीज़ ओवन बर्न है, आपके जो है वो चिकन में जो है वो रॉ की स्मेल आ रही है। I'm talking about complaints. It's called complaint ना, कि ये complaints होती हैं। वजह बताएं कि ये ना खा Yes. करे रेस्टोरेंट में कि कि खाना खाना पसंद ठीक नहीं। नहीं था, ठीक है। बताएं नमक ज्यादा था, मिर्च कम थी, फलाना Yes, था। ये कंप्लेंट्स होती हैं। तो इस टाइप की जो है वो चीज़ें रेस्टोरेंट में चल रही होती, तो आपके शो के तवज्जो से ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा खाना जो है कंप्लेंट्स वैलिड कंप्लेंट्स होती हैं, तो रीज़न बिहाइंड अच्छा फूडी है, या आजकल आपको पता हमारे इधर ट्रेंड चला हुआ है कि आप कैमरा लें Food blogger। और आप किसी भी रेस्टोरेंट में खड़े हो जाएं और बताएं इसमें ये नहीं, हालांकि उनको ना बेसिक का पता है, ना फूड हिस्ट्री का पता है, ना ओरिजिन का पता है किधर से खाना है, ना उसकी ऑथेंटिकेशन निवाला में पता लगे, है। ठीक है, और वो डाल दिया। बताते नहीं सॉरी टू से अगर जो है वो उनको पेमेंट अच्छी हो जाए तो वो ऐसे शोर मचा देते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक सही कह रहे है, हैं, तो सही कह रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से या कोई ऐसा व्लॉगर मैंने नहीं देखा कि जो विदाउट फीस मील प्रमोशन करे। देखिए हाँ, ना, ये इफ जिससे यू आर जो डूइंग जा- वर्क, इफ यू आर डूइंग वर्क विद जो इंडस्ट्री, कि आप ऐसा काम करें कि आप जो है प्रमोशंस के अलावा आप फीस बिल काम करें और वैलिड जो है ओपिनियन दें। बिल्कुल, जब आपको खाना किसी रेस्टोरेंट का पसंद ना हो, ये ना कि खाना ठीक नहीं, आप कहें जी इसमें ये प्रॉब्लम है, अंडर कुक्ड है, ओवर कुक्ड है, नमक ज़्यादा है, मसाला कम है, बताएं ताकि वो अपने डिश को बेहतर करें। ये ना कि जी खाना ठीक नहीं है। Yes. अब वो क्या समझे इसके बारे में? नाज़ी, मैं जो समझना चाह रही हूँ ना वो आपको नहीं पता। ओह माय गॉड, लुक्स ग्रेट। बंद कर दें सारा कुछ और दस्ताने पहन लें, डबल पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओहो, डबल पहन लेती हूँ मैं, सॉरी, ये डेकोरेशन वाले ज़्यादा हैं। ओह, एक सेकेंड, ये वाला। नाज़रीन, लुक्स क्वाइट ऑलराइट। अब आ जाएं आप लोग तीनों, आप लोगों को चेकिंग भी, नाज़ी मेरे नंबर तो आज गए, पहले मुझे चेक कर लेने। आए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आए, किचन में ही आ जाएं, ठहर जाएं, पहले मुझे चेक कर दें। आए, ओह ठीक बना, इतना बुरा भी नहीं है। आप लोगों के चक्कर में मैंने, अब ज़रा खा के बताएं। ये इसमें सब्जी भी है और इसमें चीज़ बेचारी जो है वो थोड़ी ओवर कुक हो गई है। ये ले, एक सेकेंड। अच्छा, इसका ऑनेस्ट रिव्यू देना या वाह करनी मुझे? नहीं, वाह नहीं करनी आपने, ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे कोई नहीं होगा, मैं इसको आइंदा बेहतर करके बनाऊंगी। देखें, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, हम तो घरेलू कुकिंग्स करते हैं। ये ले, थोड़ी चीज़ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर वेल डन हो गई है। ये ले, आपने ज़रूर बनाना है। दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे हमारा शो देखना ना भूलिए। नमक कम है लगता है। खामोशी छा गई है नाज़रीन इधर। अच्छा, आप इसे लजानिया नहीं कह सकते, सॉरी टू से। नहीं, हाँ यस, टाइप, बट ये बेहतरीन फीलिंग है रोल्स के लिए, इनसाइड स्टफिंग के लिए। बनाएं और इसको जाके रोल्स में डाल के यस, फ्राई करें। स्टफ करके खाएं। और इसको आप पेस्ट्री में भी डाल सकते हैं, आराम से इसको भी बेक कर सकते हैं पेस्ट्री। इसका मतलब है ये आपने फिलिंग बना ली, जिसका दिल चाहे वो ये खा ले, जो बच जाए उसके आप डम्पलिंग भी बना सकते हैं। डम्पलिंग basically। भी बना बना सकते हैं, सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, इसका मसाला ठीक है। फ्लेवर बैलेंस, बट अगर आप किसी में स्टफिंग करेंगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। उसमें अभी आपको इस sauces तरह खा वगैरह रहे हैं तो add बिल्कुल करनी ठीक है। ठीक है, हाँ, इस तरह खा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर किसी में डालते हैं तो पड़ेगी। मिर्च बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक थोड़ा सा कम है। हाँ भाई, अच्छा मेरे लिए नमक ठीक है। अच्छा, मैं नमक पता है क्यों कम रखती हूँ, ये मेरा, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग तो उस तरह की कुकिंग नहीं करते।
कि किसी ने डालना है तो वो टेबल सॉल्ट लेके डाल लें। डाल लें। मेरा ये समझना होता है। और ये आप लोगों के उसमें मैंने बनाया कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम बातें करने हैं, वरना मैं कुछ और बना रही होती तो पता चले आप लोगों के पास 10 मिनट होते। आगे अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? किस टाइप का पैगाम? किस टाइप का नाज़रीन? इवेंट के हवाले से दे दें। पैगाम तो यही देना चाहेंगे कि फ़िलहाल जो करंटली जिस पे हम आजकल जो है वो मेहनत कर रहे हैं हाँ। कि हमारा इवेंट आ रहा है कल और परसों में, तो ओपन फॉर ऑल है, ज्वाइन करें इसको। और ये स्पेशली है लर्नर के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, होम बेस्ड शेफ़ हैं या प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, वो आएँ, इसको पार्टिसिपेट करें और ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं मिल रहा होता, तो हम आपको जो है वो एंट्री फ्री दे रहे हैं। एंट्री फ्री है। शमा माशाल्लाह से आपने ये सारी जो खूबसूरत इवेंट है द कलिनरी फोक्स के नाम से जो इसकी प्रेसिडेंट है, इसको रूए रवा है, आपने इतनी मेहनत की है इस इवेंट को जो कल परसों होने जा रहा है, कुकिंग कंपटीशन, जिसमें कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक से सब शेफ्स, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर सब जगह से जो है वहाँ से आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखें, एक बहुत बड़ी हमारी जो शेफ़ कम्युनिटी है, एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने जा रही है। आप लोगों को हमारी ईच एंड एवरीथिंग जितने हमारे स्टूडेंट लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक के जितने भी शेफ्स हैं, उन सब से जो है मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात दूसरा, ये आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा वहाँ पे। हम लोग हर तरह के डोमेन के ऊपर बात करेंगे, हम लोग रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, हम वहाँ पे कुकिंग के ऊपर बात करेंगे, हम वहाँ पे होम बेस्ड शेफ्स के ऊपर बात करेंगे, बेकिंग के रूल्स रेगुलेशंस, जो भी हमारी रेसिपीज़ होती हैं, जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, उन सब पे बात की जाएगी वहाँ पे। तो आप लोगों को जिसने भी सीखना है और हमारी इंडस्ट्री के अंदर आने का शौक़ है, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई हुई हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तो आप आएँ 2 दिन हमारे इवेंट ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री एंट्री है, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा, आएँ और हमें ज्वाइन करें आके। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जिस तरह अभी शेफ़ इस्लाम साहब ने बात की थी व्लॉगर्स के हवाले से, तो स्पेशल उनको इनवाइट करूँगा, वो भी आएँ, कुछ सीखें, फिर जाके किसी भी आप रेस्टोरेंट पे जाके रिव्यू में खासा बेहतर दे सकते हैं। तो आपके लिए स्पेशल इनविटेशन है। बकाया ये है कि एज अ गिलगित बल्तिस्तान में अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी शेफ्स हैं या यंगस्टर्स हैं सीख रहे हैं, उनको स्पेशल इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और जितने टीमें हैं पार्टिसिपेट किए उनके लिए बेस्ट विशेस हैं। और संडे को आप लोग आएंगे तो मिशी से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ये मेरे लिए सरप्राइज है, सरप्राइज दे दी मुझे शमा ने। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं, अब हमारा वक्त खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया। नाज़रीन इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उधर ना जाए, इधर आ जाए, एक तस्वीर खींचते हैं, इधर आए आए आए, जल्दी से तस्वीर खींच लेते हैं। और उसके बाद नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। स्माइल चीज़। थैंक यू सो मच शमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ही रहें यार, आप लोगों को सोफ़ों की तरफ जाने का क्यों शौक है? इधर आए, आए अनवर, तेज़ आए, जल्द आए आए। नाज़रीन इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी 9:30 बजे। आज का शो दोपहर को 4 बजे, रात को 10:30 बजे देख रहा भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर culinary event and take care। अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।